हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ आज। शादी एक डील भाग वन। कहते हैं शादी एक ऐसा रिश्ता है जो दिलों को ही नहीं दो परिवारों को भी जोड़ता है। पर वही रिश्ता मजबूरी में जोड़ा तो क्या वो कभी दो दिलों को जोड़ पाएगा? ऐसी ही एक कहानी है अर्नब ओबरॉय और अनिका मिश्रा की। आइए देखते हैं दोनों की कहानी। शादी एक डील। रात के घने अंधेरे में सुनसान सड़क पर एक कार बेतहाशा दौड़ रही थी। उस कार की स्पीड इतनी तेज थी कि मानो जैसे वो एक रेसिंग कार हो और जीतने की उसकी फितरत में हो। तो वही उस कार का ड्राइवर, जिसकी आंखों और चेहरे पर गुस्सा ही दिख रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, अर्नब ओबरॉय ये है। अर्नब की आंखों के सामने मीडिया की भीड़ और कानों में मीडिया के बेहुदा सवाल गूंज रहे थे, जो पल पल उसके गुस्से को ज़्यादा बढ़ा रहे थे। उसने गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अभी अर्नब खुद से ही ये सब कह रहा था कि तभी उसकी नज़र कार के सामने एक लड़की जो धीमे कदमों से चल रही थी उस पर गई। ये देखकर अर्नब को और गुस्सा आ जाता है। उसे गुस्से में अपना हाथ हॉर्न पर रख दिया। वो लगातार हॉर्न देता रहा, पर उस लड़की पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे हॉर्न की आवाज़ आई ही ना हो। वो लड़की सड़क पर अर्नब के कार के आगे बस बदहवास चली जा रही थी। अर्नब ने अपनी कार की स्पीड कुछ कम की और फिर हॉर्न दिया। उस लड़की ने फिर भी नहीं सुना। अर्नब ने गुस्से से कहा, क्या ये मरना चाहती है क्या? और इसे मरने के लिए क्या मेरी ही गाड़ी मिली थी? अभी अर्नब उस लड़की को देखते हुए ये सब कह रहा था कि तभी वो लड़की बेहोश होकर उसकी कार के आगे गिर गई। सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ी उस लड़की को देखकर अर्नब साइड हो गया। उसने जल्दी से अपनी कार का ब्रेक लगाए। कार बिल्कुल उस लड़की के पास आकर रुकी। अर्नब ने इतनी जल्दी ब्रेक लगाया था कि कार की फ्रिक्शन की आवाज़ वहाँ पर से सन्नाटे में चीर गई। अर्नब जल्दी से कार से निकला और लड़की के पास गया। वो कुछ कहता कि तभी उसकी नज़र उस लड़की के फटे हुए कपड़ों पर गई। उस लड़की का सूट पीछे से फटा हुआ था और उसकी पीठ दिख रही थी। कार की हेडलाइट जो ऑन थी, उसकी रोशनी उस लड़की के ऊपर पड़ रही थी। रात के अंधेरे में कार की हेडलाइट में उस लड़की की स्किन मोती की जैसी चमक रही थी। अर्नब ने उस लड़की को एक नज़र देखा और अपनी नज़रें फेर लीं। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। अर्नब ने अपना कोट निकाला और आगे बढ़कर उस लड़की को खुली पीठ को ढका और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अर्नब ने उस लड़की को अपनी कार में बैक सीट पर लिटा दिया और फिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसे अपना फ़ोन कार की डैशबोर्ड में उठाया और ऑन किया। फ़ोन ऑन होते ही उसका फ़ोन डिस्प्ले मैसेज और कॉल से नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई। उसने फ़ोन की डिस्प्ले नोटिफिकेशन को थक गई थी। अर्नब ने मैसेज और कॉल को इग्नोर कर रोनिका को उसके फुल टाइम एक्सीडेंट था उसे कॉल किया। दूसरी तरफ वे रोनिका ने कॉल रिसीव करते हुए घबराते हुए कहा, थैंक गॉड सर, आपने कॉल तो किया। अर्नब ने रोनिका को बातों को इग्नोर कर उसे ऑर्डर देते हुए कहा, एक फीमेल डॉक्टर का फार्म हाउस लेकर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। रोनिका को ऑर्डर देते अर्नब ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और पीछे मुड़ते हुए तिरछी नज़रों से उस बेहोश बड़ी लड़की को एक नज़र देखा और अपनी कार ड्राइव करने लगा। दूसरी तरफ इतनी देर हो गई है, ये लड़की कहाँ रह गई? अभी तक क्यों नहीं आई? सुमित्रा ने दरवाजे पर नज़रें गड़ाए हुए कहा।
ماں انیکا کا کال نہیں لگ رہا ہے، کب سے ٹرائی کر رہی ہوں، نوٹ ریچیبل جا رہا ہے۔ انیکا کی بڑی بہن سربھی نے اپنی ماں سمترا سے کہا۔ سمترا نے پھر سے انیکا کو چنتا کرتے ہوئے کہا، اتنی رات ہو گئی ہے اور یہ لڑکی، اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ لڑکی، انیکا کی بڑی بہن سربھی نے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا، ماں آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ انیکا سمجھدار ہے، وہ آ جائے گی گھر، آپ زیادہ مت سوچو، کسی کام سے اٹک گئی ہوگی وہ۔ سربھی کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے سمترا نے کہا، بیٹا انیکا آج کہہ کر گئی ہے کہ وہ پیسوں کا انتظام کر کے آئے گی، پھر اسے اتنی دیر لگ گئی کہیں کچھ۔ سربھی نے اپنی ماں کے پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہا، ان کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے ان کے بیچ میں روکتے ہوئے کہا، یہ تو اچھی بات ہے نا، شاید انیکا پیسوں کا انتظام کرنے میں بزی ہو، اور بس آپ زیادہ مت سوچو، آپ جتنا سوچو گی اتنا ہی الٹا سیدھا خیال آپ کے من میں آئیں گے۔ سمترا نے پھر پریشان ہوتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیا بیٹا، من بہت گھبرا رہا ہے۔ تبھی پیچھے سے انیکا کی چھوٹی بہن نے کہا، دیدو ماں کا تو یہ روز کا ہے، جب تک انیکا دیدو گھر نہیں آ جاتی ماں ایسے ہی پریشان رہتی ہیں۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو باتیں سن کر سمترا نے کہا، میری انیکا عمر کی کچی ہے، پر اس گھر کی ساری ذمہ داریاں اس نے اپنے کندھوں پر ایسے اٹھائی ہیں جیسے وہ اس گھر کی بیٹی نہیں بیٹا ہے۔ پھر اپنے من میں ہی بھگوان پرارتھنا کرتے ہوئے بولی، ہے شیو جی، میری بچی جہاں بھی ہو بس ٹھیک ہو۔ یہ ہماری نیو اسٹوری کا پہلا بھاگ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو اس کہانی کا پہلا بھاگ کیسا لگا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ہیلو دوستو، پلیز آپ میرے چینل کو شیئر کریے، کمنٹ کریے، پلیز بڑھاوا دیجیے، میں نئی سے نئی کہانی اور زیادہ لاؤں گی۔ پلیز سپورٹ مائی چینل۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔